नमस्ते, मैं हूँ वैशाली कालेश्वर तो मुख्य टारों में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। ये हफ्ता भी चला गया और नया हफ्ता शुरू होने वाला है, तो देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या खुशियाँ लाएगा। ठीक है, तो हमेशा की तरह मैं चालू करूँगी एरीज राशि के साथ। और ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जिनके साथ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। जितनी भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको एंजॉय कीजिएगा, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में, और जो नहीं कर रहा है उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हमारे एरीज राशि के साथ में, ठीक है। एरीज वालों के लिए इन जनरल और इन लव लाइफ क्या होने वाला है, इसके लिए पहले कार्ड निकाल लेते हैं। ये एरीज के लिए है इन जनरल एंड इन लव लाइफ, ठीक है। अपने पार्टनर का यूटिलाइज कीजिएगा जब आप इन लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तब, ठीक है। देख लेते हैं आपके ज़िंदगी में इन जनरल क्या होने वाला है। ओके, इन जनरल आप किसी ना किसी इवेंट में पार्ट लेने वाले हो जहाँ पर एंगेजमेंट और शादी के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। यस, आपको बहुत ज़्यादा न्योते मिलेंगे, लेकिन आप किसी ना किसी 2-3 इवेंट्स में ही जा पाएंगे। ऐसे लगता है 6-7 इवेंट आपको इस हफ्ते मिल नहीं सकते हैं, जिसमें आपको जाने का न्योता मिल सकता है, आने का न्योता मिल सकता है, या आप जाने की सोच सकते हैं। तो यहाँ पर खुशियों का माहौल बना रहेगा इस हफ्ते, तो इसको एंजॉय ज़रूर कीजिएगा इन जनरल लाइफ। अब देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आप किसी न किसी से टकराने वाले हैं, और आपके अगर पार्टनर है तो आप उनको मनाने के इसमें ज़्यादा समय देने वाले हो, क्योंकि आपका ये टेस्ट है, क्योंकि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप उनको बहुत चाहते हो, यानी आप उनको बहुत चाहते हो, उनकी केयर करते हो। ये कहीं ना कहीं आपको उनको प्रूव करना पड़ेगा और उनकी फैमिली को भी प्रूव करना पड़ेगा, और जो आसपास के लोग हैं उनको भी प्रूव करना पड़ेगा कि आप दोनों एक साथ हो और खुश हो, और आपके इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा शांति बनाए रखने की ज़रूरत है आपके लव लाइफ में, ठीक है। तो ये है एरीज वालों आपके लिए इस हफ्ते का लेखा जोखा। मुझे लगता है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब बारी आई है हमारे टॉरस राशि वालों के लिए। टॉरस राशि वालों के लिए कैसे जाएगा ये हफ्ता, देख लेते हैं इन जनरल एंड इन लव लाइफ। ये रहे आपके कार्ड्स। इन जनरल आने वाला हफ्ता कैसे जाएगा। ओके, यहाँ पर ऐसे लगता है कि आप कहीं ना कहीं घूमने जा सकते हैं, जो बहुत दिनों से आपकी इच्छा थी, और ये कहीं आपके घर से बहुत दूर, मतलब एक फैमिली वेकेशन आप जाने वाले हो। इसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपने अपने आप से वादा किया था, अपने आप को देखा था उस जगह जाते हुए। तो एक तरह से आप ये आपका ड्रीम फुलफिलमेंट वेकेशन हॉलीडे हो सकता है, और ये आपके फैमिली के साथ भी हो सकता है, और ये आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, ठीक है। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा आप फैमिली के साथ में कोई वेकेशन पे जाने वाले हो, जिसके बारे में आपने बहुत पहले सोचा था, ठीक है। तो आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, इस हफ्ते आपको थोड़ी बहुत निराशा होगी, और ऐसे लगता है कि ठीक है, अब जो बीत गया है वो बीत गया है, लेकिन जो मेरे हाथ में है उसको मैं अभी छोड़ूंगा नहीं। इस तरह से आपके थॉट्स होंगे। मतलब जो अगर आपने पहले लड़ाइयाँ की होंगी अपने पार्टनर के साथ में, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए होंगे, लेकिन इस हफ्ते आपने सोच लिया है कि अब मैं इसका कोई भी बर्डन नहीं लूँगा या लूँगी, और अपने रिश्ते को संभाल के रखूँगा, ताकि ये रिश्ता मेरे हाथ से छूट ना जाए, और उसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूँगा। यहाँ पर ऐसे लगता है आप
अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोई गिफ्ट्स और कुछ तोहफों के ऊपर पैसे खर्च कर सकते हो। तो ये है टॉरस वालों आपके लिए लाइफ, आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब बारी आई है हमारे मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए कैसे हफ्ता जाएगा देख लेते हैं, ठीक है। इन जनरल एंड इन लव लाइफ, ये रहे आपके इन जनरल के कार्ड्स। विजुअलाइज कीजिएगा अपने पार्टनर को ताकि आपके रीडिंग एक्यूरेट आ जाए, ठीक है। तो ये है आपके लिए इन लव लाइफ। इन जनरल लाइफ क्या होने वाला है? ओके, आप आगे बढ़ने वाले हो, नई शुरुआत करोगे और जो आप सच में करना चाहते हो वो करोगे। ऐसे लगता है आपके बिजनेस में आपने सोच लिया था कि मैं ऐसा ऐसे करूँगा, तो वो करने वाले हो सकता है ये आपका जॉब भी हो या फिर प्रोफेशंस, ठीक है। आप अपने बिजनेस, प्रोफेशन या जॉब में आगे ही बढ़ने वाले हो। तो ये बहुत ही अच्छा खुशी का माहौल है। आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपकी मन की मुरादें जैसे आहिस्ता आहिस्ता सफल हो रही है, इसकी ओर आप चाह रहे हो। देखिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप नए करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हो। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके साथ में एक सॉलिड चीज़ें आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे जेमिनी वालों की लव लाइफ क्या कहती है। लव लाइफ में ऐसे लगता है बर्डन नहीं है, लेकिन खुद ही प्रिपेयर नहीं है और इसके वजह से आप नहीं जानते कि आपको क्या करना चाहिए और इसके वजह से आपने आपको रोक के रखा हुआ है। यहाँ पर ऐसे लगता है कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर को आप कुछ ना कुछ मैसेज भेजें, आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, बट एट द सेम टाइम आप नहीं चाहते हो कि उनको ये भी पता चले कि आप उनके ऊपर बहुत क्रश है या फिर लव करते हैं। आप चाहते हैं कि वो पहल करे, इसकी वजह से आपने अपने आप को रोक के रखा हुआ है। पर ऐसे लगता है कि अगर आप उनको मैसेज भेज सकते हैं या फूल भेज सकते हैं तो भेजिएगा ज़रूर, अपने आप को रोकिएगा मत, ठीक है। और अगर आपका पार्टनर, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो लव इंटरेस्ट है आपको कोई ना कोई मैसेज या गिफ्ट्स भेज सकता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर, बुके, कुछ भी, ठीक है। तो ये है जेमिनी वालों आपके रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अब बारी आई है हमारे कर्क राशि वालों के लिए। देखते हैं उनके लव लाइफ और इन जनरल में क्या होता है। तो ये रहे उनके लिए कार्ड्स इन जनरल लाइफ एंड इन लव लाइफ, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लगता है आपके ज़िंदगी में कोई ना कोई अचानक बुरी खबर आ सकती है। ये आपके दोस्तों से रिलेटेड भी हो सकती है, तो आपको उनकी शायद मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। तो बुरी खबर के लिए तैयार हो जाइएगा आप, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड बहुत जल्दी ही होने वाला है और ये होके ही रहेगा। तो अपने माइंड को तैयार कीजिएगा और अगर आप बचा सकते हैं किसी चीज़ को तो बचा लीजिएगा, क्योंकि आपको अभी पता है कि आपका कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है। तो क्या आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर नहीं तो भी आप अपने आप को मजबूत करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सैड न्यूज़ किसी ना किसी एरिया से आने वाली है। यहाँ पर ऐसे लगता है बिजनेस वेंचर में ही आ सकती है, या तो फिर आपके आपको कोई नियर एंड डियर की हालत ख़राब हो सकती है कि बी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। अब आते हैं हमारी लव लाइफ की ओर। क्या कहते हैं लव लाइफ में ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। जो इस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, आपके यूनियन होने का वेट कर रहे थे या फिर आपके बारे उनके मैसेज का वेट कर रहे थे, तो वो वेटिंग कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और आपको कुछ ना कुछ सॉलिड मिल ही जाएगा कि समवन लव्स यू और समवन केयर्स यू अबाउट यू,
तो ये है कैंसर वालों आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब बारी आई है हमारे लियो राशि वालों के लिए। देख लेते हैं लियो राशि वाले क्या हो सकता है। लियो राशि वालों के लिए क्या हो सकता है इस हफ्ते। ये रहे आपके कार्ड्स, ठीक है। इन जनरल ऐसे लग रहा है कि आपने बहुत कुछ आने वाले हफ्ते में बिजनेस में और अपने प्रोफेशनल में इन्वेस्ट करने के लिए सोचा था। ये आपने बहुत दिनों से सोचा था और ये इसकी वजह से आप ये इस प्रोग्राम को कैरी आउट भी करोगे। मतलब आपने कुछ सोचा था कि मुझे ये चीज़ करनी है, फलाना चीज़ स्टार्ट करनी है, फलाना चीज़ों के ऊपर मुझे इन्वेस्ट करना है, तो वो आप ज़रूर करेंगे क्योंकि आपने बहुत वक्त लिया है इस चीज़ को सोचने समझने के लिए और इसके बाद ही आप अपने प्रोफेशन या बिजनेस में इन्वेस्ट ज़रूर करने वाले हो, ठीक है। तो ये कोई नया बिजनेस भी हो सकता है या फिर आप एडिशन मनी भी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में डाल सकते हो या प्रोफेशन में कुछ अपग्रेड कर सकते हो अपने स्किल को, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है कि आप अपने बिजनेस को मजबूत कर रहे हो। लियो वालों के लिए लव लाइफ में क्या है, तो लव लाइफ में ऐसे लग रहा है कि आप इन आने वाले 15 दिनों में किसी ना किसी एंगेजमेंट पार्टी में जा सकते हैं और वो आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। ऐसे लगता है कि आपने सोचा नहीं था कि ऐसा करेंगे आप कभी, पर अपने पार्टनर के साथ आप अपने लव वन के साथ ज़रूर किसी ना किसी एंगेजमेंट पार्टी में जा सकते हैं या फिर अपने ही खुद की ही एंगेजमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंगेजमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और क्योंकि आप इस वक्त शादी करना नहीं चाहते हैं ऐसा भी नज़र आ रहा है, तो सिर्फ आप अपने एंगेजमेंट पे तक ही फोकस रखोगे, ठीक है। अगर आज आप एंगेज नहीं हो तो, ठीक है। आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप अपने किसी न किसी रिश्तेदार के लवन के इसमें जाओगे अपने पार्टनर को लेके, ठीक है, अपने लवन को लेके, ठीक है। तो यह है जिलियो वालों आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब बारी आई है हमारे वर्गो राशि वालों के लिए। वर्गो राशि वालों के लिए क्या है आने वाले हफ्तों में, देख लेते हैं। ओके, इन जनरल ऐसे लग रहा है आप बहुत ही किसी चीज़ को वरी थे, किसी का मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे, किसी इंस्टीट्यूट से या फिर किसी कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से आप किसी मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे, तो इस हफ्ते आपको वो मिल जाएगा। ये आपके जॉब के रिगार्डिंग भी हो सकता है, आपके वेंचर के रिगार्डिंग भी हो सकता है और आपके ही प्रोफेशन के रिगार्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। अब इन लव लाइफ क्या होने वाला है लियो वालों, वर्गो वालों के लिए इन लव लाइफ क्या होने वाला है, तो ऐसे लगता है कि आपका पार्टनर या आप फिर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे, अपने रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आप हो सकता है ट्रैवल भी कर सकते हैं। अपने लवन को मिलने के लिए आप ट्रैवल करके भी उनके साथ में होना चाहेंगे या फिर मिलने जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग नज़र आ रही है और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, ऐसे भी लग रहा है। आपके ज़िंदगी में लव लाइफ में बैलेंस लाने के कोशिश आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो, ऐसे लग रहा है। तो ये है वर्गो वालों आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब
मैं कोई कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब बारी आई है हमारे लिब्रा वालों के लिए। लिब्रा वालों के लिए क्या है इन जनरल और इन लव लाइफ, देख लेते हैं। तो ये रहे आपके कार्ड्स लिब्रा के लिए। कार्ड्स में निकाल रही हूँ, ठीक है। इन लव लाइफ, इन जनरल लाइफ ऐसे लग रहा है कि आप किसी वेंचर में इन्वेस्ट करना चाहते हो और बहुत सालों से आप सोच रहे थे कि आप किसी ना किसी के साथ मर्ज कर सके। तो ये टाइम पर ऐसे लगता है कि आपका वो प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका वेंचर बहुत ही अच्छा मिल जाएगा आपको, ये वेंचर हो जाएगा। ऐसे लग रहा है कि आप और वो कंपनी जिसके साथ में आपने टाइप अप करना सोचा है वो अभी सेम पेज पे है। तो आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो ख़त्म होने के कगार पर है। हो सकता है इस 3 हफ्तों में ही आपका काम हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं हमारे लिब्रा वालों की लव लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि आप अपने यादों को बहुत ही महत्व दे रहे हो। आप पिछली बातों को बहुत ही मेमोराइज कर रहे हो। आप उनके ड्रीम्स में खो रहे हो। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखोगे, आप ज़्यादा मैसेजेस करोगे, आप उनके साथ में मिलने की भी कोशिश करोगे। लेकिन जहाँ तक पैसों का सवाल है तो आप नहीं चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा खर्च करें। तो आप लिमिटेड करोगे, पैसों के खर्च नहीं करोगे आपने किसी भी चीज़ के ऊपर। लेकिन मिलने के लिए या फ़ोन करने के लिए और ड्रीमिंग करने में कोई कंजूसी नहीं करोगे। तो ये है लिब्रा वालों आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब बारी आई है हमारे स्कॉर्पियो राशि वालों की। स्कॉर्पियो राशि वालों के लाइफ में क्या चल रहा है इन लव लाइफ एंड इन जनरल लाइफ। ये रहे आपके इन जनरल क्या होने वाला है इसके कार्ड्स, और ये है आपके इन लव लाइफ क्या होने वाला है इसके कार्ड्स, ठीक है। तो आप देखते हैं इनके इन जनरल लाइफ में क्या होने वाला है। ऐसे लग रहा है कि आपने किसी प्रोफेशनल हेल्प ली थी क्योंकि आप चाहते थे वो आपके ज़िंदगी में वो चीज़ हो जाए। तो ये यस, आपकी ज़िंदगी में वो अप्रिशिएशन मिलेगा। आप आगे बढ़ रहे होंगे, आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी दिख रही है और ऐसे लग रहा है कि आपने हो सकता है आपको कोई अवार्ड भी मिले। आई डोंट नो वेयर इट इज़ कम फ्रॉम, बट ऐसे लगता है कि आपको कोई अवार्ड्स मिलने वाला है आपकी परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। और यू विल बी रिकग्नाइज्ड, ओके, इन योर कंपनी। एंड अगर आप अपने कंपनी के मालिक हैं तो आप अपनी कंपनी में ग्रो हो सकते हो, ठीक है। ग्रोथ इज हियर। अब देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। ऐसे लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा सोचा है किसी रिश्ते के बारे में, और वो रिश्ता आप कैसे आगे बढ़ाओगे इसका कोई भी आपके पास में हल नहीं है। तो ऐसे लगता है कि आप ये रिश्ता तोड़ भी सकते हो और जोड़ भी सकते हो। तो आप अभी इसी कश्मकश में हैं कि क्या इस रिश्ते को मुझे बना के रखना चाहिए या फिर तोड़ना चाहिए। तो इस हफ्ते आप किसी भी चीज़ के ऊपर आने वाले नहीं हो। आप इसके लिए बहुत सोच विचार करने वाले हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम देने वाले हो इसके बारे में सोचने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे लगता है कि आपकी जो स्थिति पहले से बनी हुई है वही बनी रहेगी। किसी किसी के लिए ये रिश्ता टूट भी सकता है और किसी किसी के लिए ये रिश्ते मजबूत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है स्कॉर्पियो वालों आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मैं मिलती हूँ आपका नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब बारी आई है हमारे सजिटेरियस राशि वालों की। सजिटेरियस राशि वालों की इन जनरल लाइफ और लव लाइफ क्या होने वाला है देख लेते हैं। ये रहे आपके पास सजिटेरियस वालों के लिए लव लाइफ के लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। ओके, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आप पेन में जाने वाले हैं, फिजिकल एग्जॉशन होने वाला है और आपको ऐसे लगेगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको कोई खुशी नहीं मिल रही है। आप डोमिनेटिंग बनोगे, आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे ज़िंदगी में तो होनी ही चाहिए। ये फिर आपका कोई प्रोजेक्ट, कोई जॉब या फिर कोई वेंचर हो सकता है जिसके लिए आपने बहुत ही कड़ी मेहनत की है, लेकिन उसका रिज़ल्ट अभी तक आपको मिला नहीं है। हो सकता है इस हफ्ते आपको वो रिज़ल्ट भी मिल जाए जिसके लिए आपने जी तोड़ के मेहनत की है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी भी चीज़ आ रही है, या हो सकता है आपका जो मेहनत है उसके ऊपर किसी की नज़र लगी हुई है, तो फिर भी आपने बहुत मेहनत की है, इसके वजह से आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ मिल ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मेहनत का अच्छा नतीजा मिलने वाला है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपको सिर्फ अपना अहंकार के ऊपर ध्यान देना है, ज़्यादा अहंकारी नहीं बनना है, ठीक है। तो देख लेते हैं सजिटेरियस वालों के लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पर ऐसे लगता है कि आप अपने लव के साथ में बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव कर सकते हैं, बैलेंसिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, नई चैप्टर को खोलना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं मिसबैलेंस हो रहे हो, इसके वजह से आपको कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है। तो इस हफ्ते आपको सलाह दी जाती है कि आपका भाग्य आपके साथ है, अपने रिश्ते को बैलेंस कीजिएगा। अगर नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं तो क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप करोगे वैसे ही आपको ये रिटर्न में मिलेगा। अगर अच्छा अपने पार्टनर के साथ बिहेव करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप बहुत तीखा बोलोगे तो आपको उसके सामने से तीखा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये है सजिटेरियस आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब बारी आई है हमारे स्कॉर्पियो, अब बारी आई है कैप्रिकॉर्न वालों की। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इन जनरल क्या होने वाला है, या फिर इन लव लाइफ क्या होने वाला है देख लेते हैं। ये रहे आपके कार्ड्स इन जनरल। ओके, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपकी अचानक से कहीं यात्रा हो सकती है। ये यात्रा बहुत दिनों से आप चाहते होंगे लेकिन नहीं हो रही थी, लेकिन इस वक्त आपके योग बन रहे हैं। तो हो सकता है ये टाइम आप अपना ड्रीम हॉलिडे एंजॉय करोगे, ठीक है। तो ऐसे लगता है आप कहीं ना कहीं यात्रा करके जा रहे हो, जो आपने सोचा था, जो आपकी इच्छा थी, वहाँ पे आप ज़रूर जाओगे। अब देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई आपको कम्युनिकेट करेगा। हो सकता है आपके साथ में कहीं घूमने का प्रोग्राम बना है, या फिर हो सकता है कोई प्रस्ताव आपके लिए आए। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये प्रस्ताव नया ही होगा, किसी पुराने व्यक्ति से नहीं होगा, ठीक है। आप चाहोगे कि कोई ना कोई आपका जो साथी है वो आप में इंटरेस्ट ले, इन्वेस्ट करे, आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करे, पर वो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर दो सीन हैं। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में है तो आपको इसको मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने
पार्टनर्स के साथ में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर रखना चाहिए। आपके लव लैंग्वेज के हिसाब से आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा आया है। आप जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि आप सोच सकते हो इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। अपने किसी भी टाइप के लव लैंग्वेज मैसेजेस को आप कन्वे कर सकते हो। ठीक है, तो ये है कैप्रिकॉर्न वालों आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए। अब बारी आई है एक्वेरियस राशियों की। एक्वेरियस के लिए ये रहे कार्ड्स। एक्वेरियस वालों के लिए कार्ड्स ये हैं। यहाँ पर क्या आता है और उनके लव लाइफ में भी देख लेते हैं। एक्वेरियस राशि वालों के लिए इन जनरल क्या है। ओके, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि बहुत दिनों से आपकी कोई इच्छा थी जिसके लिए आप बहुत कोशिश कर रहे थे, और वो इच्छा अभी इस वक्त पूरी होने की कगार पे है, क्योंकि आप चाहते थे वो इच्छा हो। ये आप ऐसे लगता है आप अपनी मोम से मिलने जाने वाले हो, या फिर आपकी मोम ने आपको बुलाया है और इसके वजह से आप वहाँ किसी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो आप अपने घर जाने वाले हो, या फिर घर से दूर जाने वाले हो। वाइस वर्सा है, यहाँ पर ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है, क्योंकि आप चाहते थे कि इस साल आप, या फिर इस महीने या इस हफ्ते आप अपने लव वन को मिले। ये आपके कोई भी लेडी फ्रेंड हो सकती है, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, गर्ल फ्रेंड हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपकी मॉम हो, आपकी मौसी हो, एनीवन, आपकी दादी भी हो सकती है, जो जिसको आप इस हफ्ते मिलने के लिए जा सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसे लगता है कि आप किसी फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि आप चाहते हो उनको मिले। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी ये बहुत दिनों की इच्छा है जो आप पूरी होती नज़र आ रही है। अब देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। यहाँ लव लाइफ में तो ऐसे लगता है कि बहुत चीज़ें होने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, और कहीं ना कहीं आपको ये मालूम भी होगा कि इनसाइड यू कि आपके साथ में ऐसे ऐसे होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जिसके लिए शायद पहले उन्होंने, आपके पार्टनर ने आपको ये सब कुछ बताया होगा, और इसके लिए आपके साथ में उन्होंने एक साथ बात भी की होगी, है ना। दोनों ने मिलके कोई प्लानिंग की होगी, जिसको आप अभी इस हफ्ते एग्जीक्यूट करने वाले हो। ये एग्जीक्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में दिख रही है, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लगता है कि आप चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर मिलके कोई बिजनेस करें, और हो सकता है कि आप और अपने पार्टनर के साथ में आप इस साल मैरिज भी कर सके। एज मैरिज करेंगे इन ट्रेडिशनल फॉर्म के लिए। इसके वजह से ऐसे लगता है कि आपने इसका बहुत ज़्यादा वेट भी किया होगा, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा भी की होगी। तो जो भी जिसने भी ये पहले से तय किया होगा, उसका ये इस महीने इस हफ्ते ये काम होने की संभावना बहुत है। ठीक है, तो ये है एक्वेरियस वालों आपकी रीडिंग। मुझे लगता है ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब बारी आई है हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पाइसेस वालों के लिए। स्पाइसेस वालों के लिए क्या रहेगा, कैसे रहेगा आने वाला हफ्ता, देख लेते हैं। तो इसके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। ये रहे आपके लव लाइफ के कार्ड्स। देखते हैं इन जनरल क्या होने वाला है, और फिर देखेंगे इन लव लाइफ क्या होने वाला है। इन जनरल ऐसे लग रहा है आप बहुत ही फाइनेंशियल के बारे में सोच रहे थे। आपके प्रोफेशन से आपको किस तरह से पैसे मिल सकते हैं ये सोच रहे थे।
हो सकता है ये आपका कोई फैमिली बिजनेस हो जिससे आपको आमदनी होती होंगी, उस आमदनी के बारे में भी सोच रहे होंगे, तो ये पैसा आपको मिल सकता है। ऐसा भी लगता है कि आप इस हफ्ते अपने लिए कोई नया घर ढूंढेंगे जिसके लिए आपने पैसे जमा करके रखे होंगे क्योंकि बहुत सालों से, ठीक है। तो ऐसे लगता है कि आप अपना ड्रीम हाउस में शिफ्ट भी हो सकते हैं या फिर आप अपने ड्रीम हाउस को बुक भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं फैन पाइसेस वालों के लिए लव लाइफ में क्या होने वाला है। ऐसे लग रहा है कि आपके लव लाइफ में थोड़े से उतार चढ़ाव आने वाले हैं, इसकी वजह से आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है और अपने इसके साथ में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेना बहुत ज़्यादा आपको संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। मतलब जितना हो सके उतने अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करें, जितना हो सके अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करें, या फिर आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर अगर थोड़ा कुछ कर रहा है तो आप भी उनके लिए उतना ही इक्वल गिव एंड टेक करो, ठीक है। और इसकी वजह से आपको इस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। तो आपको रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर मेहनत कीजिए, अपने रिश्ते को गिव एंड टेक कीजिएगा और हो सके जितना खुश रहिएगा, ठीक है। तो ये है स्पाइसेस वालों आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब की ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।